और आज हमारे घर में दावत इफ्तार है क्योंकि आज हम लोग की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हमने सबकी इफ्तारी रखी है आज अपने फैमिली मेम्बर्स की। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की है और क्या क्या कुछ मैं बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। हम लोग गए थे बाज़ार कुछ शॉपिंग के लिए, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी के लिए गए थे। तो नज़दीक ही हमारे घर के ना मॉडल बाज़ार लगा था रमज़ान का, तो हम वहाँ गए थे। ये एंड के रोज़े थे, तो इसलिए जो है ना आधा मतलब बाज़ार ना बंद होना शुरू हो गया हुआ था। फिर भी ये कि बहुत अच्छे रेट पे रीज़नेबल प्राइस में हर चीज़ मिल रही थी। कोई मतलब बाज़ार में जिस तरह से और उसमें चीज़ें इतनी हाई हुई हुई होती हैं रमज़ान में, तो इधर रेट काफ़ी कम था सब्ज़ियों का भी। और ये है कि प्याज वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी। ये गलत चीज़ है। आईडी कार्ड और इन चीज़ों की फॉर्मेलिटी पूरी करो फिर आपको मिलेगा, उसके बगैर नहीं मिलेगा। इन चीज़ों पे थोड़ा सा हो रहा होता है कि हर एक को मिलना चाहिए, इजीली मिले। आप इन चीज़ों का भी वो कर रहे होते हैं। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह सारा कुछ मार्केट से कम प्राइस में था इधर रमज़ान के बाज़ार में ना। तो फालसों का मौसम आ गया हुआ अब तो सही, गर्मी इतनी शदीद है तो उसमें फालसे का शरबत बहुत अच्छा लगता है। ये मैं क्रॉकरी देख रही थी तो काफ़ी प्यारे इधर ना मेलामाइन की प्लेट्स थी, सेट थे पूरे पूरे, बहुत प्यारे डिज़ाइन थे इनके पास। ये इतने खूबसूरत प्लेट्स के डिज़ाइन थे और ये माइक्रोवेव वाले ही थे, ख़राब नहीं होंगे, माइक्रोवेव रेजिस्टेंस वाले। ये कि फ़्रेश थी सब्ज़ियाँ, ज़रा भी मतलब कोई बासी नहीं थी सब्ज़ी, बहुत फ्रेश सामान था सारा। मैंने कैरियाँ ली थी शरबत के लिए, लेकिन हमने इफ्तारी में जब इनको काटा है तो मुँह में पानी आना शुरू हो गया था। हमने आधी तो ऐसी खा ली थी, फिर बाकी मैंने चटनी के लिए रख दी, फिर शरबत के लिए मैं फिर दोबारा लेके आऊँगी। ये मैंने मटर आलू का मसाला बनाया है। ये बिरयानी टाइप मटर आलू के मैं राइस बना रही हूँ। और ये चिकन कोरमा, और इसके अलावा की और भी चीज़ें जो मैं अभी बना रही हूँ मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ, क्योंकि अभी मैं साथ साथ प्रिपरेशन कर रही हूँ, साथ साथ सफाइयाँ कर रही थी। घर के बच्चे हैं वो फैलाते जा रहे हैं सारा कुछ, घर पे छुट्टी का दिन है, तो मैं फिर अभी आपको जो है ना साथ साथ अपना शेयर करती जाती हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्या क्या नहीं कर रही। ये मैं काठियावाड़ी चना चाट बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने चनों को बॉयल कर लिया और ये इतना सा पानी इसके अंदर अभी मैंने रहने देना है। और ये मैंने जो है ना आधा पाव इमली को भिगोया हुआ है, इसको मैंने इसके अंदर डालना है और अच्छे से पकाना है। चने मेरे बिल्कुल सॉफ्ट से गल गए हुए हैं। और उसके साथ ही ये मैंने ये हरा मसाला काट लिया है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर और प्याज, ये इसके अंदर ऐड होगा, आलू ऐड होंगे और ये हमारी ज़बरदस्ती काठियावाड़ी चना चाट तैयार हो जाएगी। और इसके अलावा ये मैं एक मायोनीज़ वाले सैंडविचेस बना रही हूँ, जिसके अंदर ये बॉयल हुए हुए एग्स हैं, कटा हुआ बारीक प्याज है छोटा, एक थोड़ा सा हाफ मैंने टमाटर बारीक काट लिया, थोड़ी सी मैंने गाजरें ली हैं। अब इसके अंदर मायोनीज़ और नमक मिर्च ऐड होगा, ब्लैक पेपर और सॉल्ट, और उसके साथ ये बनेगा बहुत मज़ेदार कॉम्बिनेशन सैंडविचेस का। मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। ये मैं ना मायोनीज़ वाले स्लाइस बना रही थी, तो उसमें मैंने थोड़ी सी ना एडिंग कर ली थी, चॉप हुआ प्याज, चॉप हुई हुई गाजर, 2 बॉयल एग्स और टमाटर भी मैंने बारीक चॉप कर लिए थे। और साथ आपकी चॉइस है, इसमें आप धनिया मिर्चें भी ऐड कर लेना। तो ये मैंने नए तरीके के बनाए थे, इसमें साथ मायोनीज़ ऐड किया था ब्लैक पेपर सॉल्ट डाल के, और मैंने स्लाइसेस को ऐसे कट कर लिया चारों तरफ से। वो आपकी चॉइस है, सॉफ्ट है तो किनारे तो आप ना कट करें। और ये इस तरीके से मैंने मिक्सचर बनाया था और ये मैंने ब्रेड के ऊपर स्प्रेड किया। बहुत इजी, बच्चों के लंच के लिए भी ये इजी होता है। और ये कि रमज़ानों में ये बहुत मैं बनाती रही हूँ, इजी रहा था रोज़ पकड़ो। और ये मैंने चिकन आलू का अमेज़ा बनाया हुआ था, आप सबको भी आता है ये बनाना, जैसे हम चिकन आलू के कटलेट्स बनाते हैं। तो ये मैंने वो करके और इसके ऊपर मैंने केचप थोड़ा सा अप्लाई किया और साथ में जो है सैंडविच मैंने बना दिया था ये ऐसे। क्यूकम्बर साथ ऐड किया था, बारीक बारीक उसके स्लाइसेस मैंने कट किए थे। तो मैं एक और नया मेथड कर रही थी, लेकिन उससे ना बहुत ज़्यादा ये सॉगी सी ब्रेड हो रही थी, तो कट नहीं हो रही थी फिर सही, और ना बहुत पिलपिली सी हो गई थी, फिर वो बच्चों ने खानी ही नहीं थी। मैंने एक आध बनाई है ना, तो बच्चे नखरे कर रहे थे कि नहीं मामा ये, मैं इफ्तारी टाइम तक फिर मज़ीद ब्रेड ने हो जाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना मॉइस्चर वाला इसका मिक्सचर था सारा अंदर का, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया।
ट्राई कीजिएगा, इस तरह के सैंडविचेस बहुत मज़े के बनते हैं। एक तरह का पूरा खाना हो जाता है, चाय साथ हो तो बस ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट हो जाता है हमारा। ये मैं ट्राई कर रही थी इस तरह के, लेकिन ना नहीं पसंद आए, इनको भी नहीं पसंद आए थे और फिर बच्चे भी साथ साथ टेस्ट कर रहे थे तो उनको नहीं पसंद आए थे बच्चों को। बच्चे कहने लगे कि नहीं मामा इस तरह वाले ना बनाओ आप, बहुत ज़्यादा ना सौगी से हो रहे थे, क्योंकि खीरा अपना ऑलरेडी इतना पानी स्प्रेड कर रहा होता है तो वो फिर नहीं सेट हो रहा था। ये फाइनल लुक थे सैंडविचेस की। मैंने ना 7 तिनके लगा दिए थे ताकि ये, और ये हमारी अफ्तारी है। ये बड़े वाले जो समोसे थे ये भी मैंने घर में खुद बनाए थे, क्योंकि बाज़ार का मुझे ना डाउट होता है मसाला ख़राब हो जाए कुछ, और फिर एकदम से हम रोज़े के टाइम पे कुछ खाएं तो फिर बच्चों का पेट ख़राब हो या किसी भी बड़े का, तो इसलिए बेहतर है कि खुद थोड़ी सी मेहनत हम घर में कर लें। साथ ऑनियन रिंग्स थे, फ्रूट चाट, सैंडविचेस। ये वेले गजरे लेके आए थे। माशाल्लाह से हमारी शादी को 11 साल हो गए। हमारे हर वेडिंग एनिवर्सरी पे केक कट ज़रूर होता है, चाहे कुछ भी हो ये ज़रूर केक कट करते हैं। गलियों के चटकने से प्यारे तेरा मुस्काना याद आया। सारे बच्चे जो है एंजॉय कर रहे थे, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये सबने ना भरमार कर दी थी केक खिलाने की, तो जो है उम्मीद है आपको पसंद आया होगा हमारा ये छोटा सा व्लॉग, हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ फैमिली में सबको सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। साजन